जय श्री कृष्ण दोस्तों। अध्याय 7 में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय में भगवान हमें अपनी सारी महिमा अर्थात अपना तत्व ज्ञान बताते हैं। वैसे यह वो ज्ञान होता है जिसको आप जान जाएं और समझ जाएं तो इसके बाद कुछ जानने के लिए नहीं रह जाता। यह ज्ञान ही संपूर्ण जीवन का आधार है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हजारों व्यक्तियों में कुछ ही ऐसे होते हैं जो मुझे पाना चाहते हैं। बाकी सब विधिवत मुझे पूजते तो हैं, लेकिन वो मुझसे अपनी इच्छाओं की कामना रखते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी प्रकृति के बारे में सहज ही बताते हैं। मेरे 8 प्रकार की जड़ प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार यह मेरे ही हैं, अर्थात यह स्वयं कृष्ण है और इससे ही संपूर्ण जगत का धारण है। दोस्तों, आसान शब्दों में बताऊं तो जो कुछ भी यहाँ है वो श्री कृष्ण से ही आया है और अंत में सब उन्हीं में विलय हो जाना है। आदि और अंत कृष्ण ही है। आगे भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, ये संपूर्ण जगत मुझसे ही बंधा है और सभी कारणों का कारण भी मैं ही हूँ। अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया कि योग से तू मेरा ही ध्यान कर। श्री कृष्ण महिमा। हे अर्जुन, जल में रस भी मैं हूँ, चंद्र और सूर्य में प्रकाश भी मैं हूँ, वेदों में ओंकार अर्थात ओम भी श्री कृष्ण है, हर कण में श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, संपूर्ण जीवों का कारण मैं ही हूँ, सबकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह 3 विशेषताएं सतो, राजस, तामस मुझसे ही है, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं इन सबसे परे हैं और यही गुण इंसान की प्रकृति है। लेकिन वो कहते हैं जो योगी होते हैं, मुझे जान लेते हैं, वो इन चक्र से बाहर निकल आते हैं। दोस्तों, ये 3 गुणों से ही हमारे अंदर लालच, क्रोध जैसे विकार होते हैं। इन्हीं से होती है माया की उत्पत्ति, जिससे हर कोई बच नहीं पाता। बचते हैं तो सिर्फ कृष्ण भक्त। अगर इन 3 गुणों के परे हम जाएं तो ही हम श्री कृष्ण को जान सकते हैं, क्योंकि यह गुण तो कृष्ण से है पर वो इन गुणों से परे हैं। श्री कृष्ण को कौन भजते हैं? भगवान आगे बताते हैं, कौन सी प्रकृति के लोग मुझे नहीं भजते। जो व्यक्ति अहंकारी होते हैं और खुद को ही कर्ता मानते हैं, वो मुझे नहीं भजते। श्री कृष्ण को पूजने वाले यह 4 तरह के होते हैं। पहला, कर्म करने वाले। दूसरा, वो जिसे दुनिया की वस्तुएं चाहिए जैसे धन इत्यादि। तीसरा, वे हैं जो दुख दर्द से बचना चाहते हैं। और चौथा, ज्ञानी भक्त जो कृष्ण को जानता है और भाव से भक्ति करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी भक्ति करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मुझे प्रिय सिर्फ मेरा ज्ञानी भक्त ही है, क्योंकि ज्ञानी मेरे तत्व रूप को जानने की कोशिश करता है, इसलिए ही मैं उन्हें और मुझे प्रिय हैं। और ऐसे भक्तों को कृष्ण अपना ही स्वरूप बता रहे हैं। अगला शीर्षक है, कर्म और गुणों के मेल से जन्म। हमारे हर जन्म में किए कर्म से हमारे अगले जन्म के गुण बनते हैं और उन गुणों के आधार पर हम अपने देवता चुनकर उनकी पूजा करते हैं। और यह प्रक्रिया जब तक चलती है जब तक आप कृष्ण तत्व को समझकर उनमें नहीं मिल जाते। अब सोचना आपको है दोस्तों, कितने जन्म यह जीवन लेना है। अगला शीर्षक, कृष्ण रूप। यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं, उसका जीवन व्यर्थ है जो मुझे मनुष्य समझता है, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ। मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। मैं अविनाशी हूँ। मेरा न आदि है न अंत।
उपर्युक्त अध्याय का निष्कर्ष। दोस्तों, इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना तत्व ज्ञान देते हैं और बताते हैं कैसे ही आप कृष्ण को पाकर मुक्त हो सकते हैं। इसमें श्री कृष्ण भक्ति को तो बता रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप घर बार छोड़कर संन्यास में लग जाओ, क्योंकि इसे वो ढोंग मानते हैं, अर्थात आपको कर्म में ही करना है। इस कर्म को कृष्ण बताते हैं निष्काम कर्म मार्ग से करना, मतलब आपके अपने कर्मों को लालच व अहंकार में नहीं करना है, दुनियादारी के देख दिखावे में नहीं करना। अगर आप इतना प्रयास श्री कृष्ण में विश्वास रखकर करोगे तो आप उनको एक न एक दिन प्राप्त जरूर करोगे।